इज़ माई थर्ड लुक। मैं आपको दिखाऊं, पूरा थर्ड लुक है मेरा ये। हम थोड़ा कुछ वैसे थीम पे जा रहे हैं जहाँ पे आई थिंक सो कि ट्रेडिशनल जाएगा, इस वजह से मैंने ये लुक को कैरी किया। होटल है हमारा, ये होटल थोड़ा घर की तरह लगता है, बट यहाँ से काफ़ी आई थिंक ये होटल इसलिए किया गया है कि यहाँ से एयरपोर्ट नियर बाय है और यहाँ पे ऐसे ही कुछ सिनेरियोज होते हैं। अगर आप देखो ना, तो हमारा जो होटल था वो एक रिजॉर्ट टाइप में था पहले वाला, बट ये एक प्रॉपर होटल है जो कि एक थोड़ा सा घर के टाइप में लग रहा है। हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब हम जाएंगे थोड़ा डल लेक के लिए। कई डल लेक का जो सीन होता है ना, वो थोड़ा ट्रेडिशनल पे ज़्यादा जमता है आई थिंक। तो मैंने काफ़ी इस चीज़ पे सोचा, क्योंकि आई थिंक कश्मीर आए और डल लेक ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सो इस वजह से मैंने सोचा कि ट्रेडिशनली कुछ वेयर करते हैं ताकि अच्छा जाएगा उस पर। आई डोंट नो कि वो कैसा जाएगा, बट मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद ट्रेडिशनली कहीं कुछ पहन के हम जा रहे हैं। मतलब अगर हम चाहते तो अमरनाथ में भी मैं पहन सकती थी, बट गाइस वहाँ कुछ ज़्यादा ही वॉक करना पड़ता है, तो उसमें उतना जा नहीं पाता। बाकी पूरा ट्रेडिशनली तैयार होके गई थी मैं, बट थोड़ा सा सिचुएशन को देखते हुए भी चीज़ें करनी पड़ती हैं बहुत बारी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए वो सिनेरियो गलत हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं खाने का बोलूँ तो खाना भी कई लोग नहीं खा के जाते हैं मंदिर में, बट वहाँ ऐसा नहीं कर सकते थे, अदरवाइज़ आपको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने लगती, तो वो होने लगता। यहाँ पे एक जो कहते हैं ना जम्मू कश्मीर की स्पेशलिटी, वो एप्पल का पेड़ है यहाँ पे गाइस। ये थोड़ा सा ना, मतलब ये वाला जो पूरा होटल है वो थोड़ा थोड़ा पूरा जंगल के बीचों बीच है ना। तो यहाँ हमें ना कुछ ज़्यादा ही एप्पल का ट्री है ये। भाभी ने हमारे साथ जो भाभी आई हैं उन 2 एप्पल आते ही खा लिए। बताइए कैसा रिव्यू था आपका? बहुत टेस्टी एप्पल थे। पके हुए रेड से भी इतने टेस्टी नहीं होते जितना टेस्टी वो छोटा सा ग्रीन कलर का ग्रीन एप्पल था। कलर बहुत का था। मीठा। ये बात तो है, जो मतलब नेचुरल चीज़ों में जो बात है ना, शहरों में रहने वाले इस चीज़ का फील नहीं ले पाते हैं। अब कुछ टाइम में ना ऐसा आएगा कि लोग ना अपने घर वर को इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि हमारे पास घर है। लोग बोलेंगे अगर हमारे पास फार्म हाउस है तो मतलब फार्म हाउस में भी घर को इग्नोर मारो। हाँ। और जितनी ग्रीनरी है वो इंक्लूड करो, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है वो, है ना? क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं शिकारा राइड के लिए, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। कश्मीर आए और डल लेक ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले यहाँ पे जितने भी लोग, मतलब बहुत पहले के लोग, मुझे ऐसा पता चला है कि इस पे स्केट भी कर लेते थे गाइस, क्योंकि ये आइस जो है काफ़ी जम सी जाती थी। तो मुझे अभी यही पता चल रहा है। तो हम ये सारी इसकी स्टोरी सुनते सुनते प्रोसीड हो रहे हैं, और उसके बाद फिर और लोग बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी, मतलब आई थिंक 70s के पहले के लोग हैं, जब ये आइस एकदम फ्लैट सी हो जाती थी जैसे आपकी फ्रिज में होती है, तो इस पे लोग क्रिकेट भी खेला करते थे गाइस। यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी मतलब श्रीनगर में भी, हालांकि सोनमर्ग जितना अच्छा तो हमें उतना फ्रीक्वेंटली अच्छा नहीं लगा, बट हाँ श्रीनगर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। Catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing. हम यहाँ आ तो गए हैं, बट थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है। और फाइनली अब हम आ चुके हैं, बोट पे बैठ चुके हैं हम। मैं आपको बोट दिखाती हूँ। माय गॉड, आई थिंक अभी मैं चश्मा उतार देती हूँ थोड़ा सा, काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी।
थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है बट स्टिल हमें अच्छा लग रहा है। और यहाँ की एक खास बात ये है कि यहाँ पे बोट्स में भी हाउस हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जब आप शिकारा राइड करते हो तो आपके पास बहुत सारे लोग दुकान लेके आते हैं वहाँ पे आपको चीज़ें सेल भी कर रहे होते हैं। ये जो हाउस है ये पूरा वाटर पे है, बोट पे है स्पेशली। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे हाउसेज हैं। अब आ रही है सब। हम आ चुके हैं गुलफाम लेक, डल लेक से गुलफाम लेक पे आ चुके हैं अब हम। तो थोड़ी सी रात हो गई है बट स्टिल हम बहुत, क्योंकि आज हमने दर्शन भी किए और उसके बाद फिर थोड़ा सा लेट हो गया और इतना ट्रैवल भी करके आए तो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम एकदम चिल मोड में बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप देखो तो ये जो मार्केट है इसे मीना बाज़ार का नाम दिया गया है। गाइस ये दिल्ली से पूरा पूरा इंस्पायर है, तो ये लोग बोलते हैं कि ये दिल्ली का मीना बाज़ार है। अब हमारी राइड ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है और अब हम घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। गर्मी होटल जाएंगे, घर तो अभी थोड़ा दूर है, दिल्ली अभी दूर है, तो अभी होटल जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया रेस्ट किए हुए अच्छे से। तो अभी थोड़ी सी लाइटनिंग, ये जितनी भी लाइटनिंग आप देख रहे हैं ये सारी हाउस बोट्स हैं जो कि गाइस 1970 के बाद कोई भी रजिस्टर नहीं करी गई है और बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा लग्जरियस। द डे केम कि हमें अब जाना पड़ेगा, तो अब हम कुछ टाइम बाद एयरपोर्ट निकलेंगे। उससे पहले हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं जस्ट फॉर द एयरपोर्ट, और बीच में अगर कुछ भी हम थोड़ा सा भी मार्केट कर सकते हैं तो वो हम करेंगे। क्योंकि गाइस अगर हम कश्मीर आए हैं और आई थिंक ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलरली थोड़े से अच्छे मिलते हैं, का ट्राई करेंगे और उसके बाद जस्ट हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। और तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। में आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। हम अमरनाथ यात्रा के बाद जस्ट थोड़ा सा घूमने चले गए थे क्योंकि टाइम नहीं था। आज हमें निकलना था तो कल हमें डल लेक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आई थिंक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह है उसको एक्सप्लोर करने का टाइम थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने वो किया। और उसके बाद अभी जस्ट हमें अब निकलना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करके ही जाएँ, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी शॉपिंग अगर हम ड्राई फ्रूट्स की कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा लेट हो रहा होगा तो हम सीधा एयरपोर्ट पे निकल जाएंगे। कुछ भी हम मतलब शॉपिंग के लिए तो इतना ऑब्वियसली लेट नहीं करेंगे। सो लेट्स सी कि आज क्या होता है। ये व्लॉग जो है डे 3 और लास्ट डे इन कश्मीर का इंक्लूडेड व्लॉग है, तो आप थोड़ा सा लंबा जाएगा बट इसे ऐसे ही एंजॉय कीजिएगा। अभी मैं बालकनी में आई हूँ थोड़ा सा शूट करने के लिए, मतलब यहाँ हमने सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए और फिर अभी हम गाइस इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस रूम एज वेल, क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस रूम एज वेल। तो बहुत मतलब यहाँ एक ही दिन का टाइम स्पेंड किया है, बट वो वाला जो रूम था उससे काफ़ी दिन, मतलब 2-3 दिन हो गए थे, तो उधर ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अगर कहीं आप 2-3 दिन कहीं रहने लगो तो थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव दैट वन। तो अभी यहाँ से भी जाना है। इस यहाँ का गार्डन बहुत अच्छा है, फाउंटेन भी है बट वो चल नहीं रहा है। और फाइनली अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी कार का, उसके बाद हम निकलेंगे। तो यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी हैं बट कुछ चीज़ें नॉन वर्किंग हैं, तो आई थिंक वो टाइम के अकॉर्डिंग चलती होंगी। हमने ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं किया है। सो सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं जाने के लिए।
हमारी पूरी टीम एक साइड है और मैं और भाभी अलग से शॉपिंग करने के लिए आ गए और हम लोग अपनी मर्जी से सिर्फ हम दोनों हाँ ट्यूनिंग, बाकी सब तो अपना, बाकी सब रेगुलर ट्रैवलर्स है, इसलिए उनकी चॉइसेस और हमारी चॉइसेस में डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस। हाँ तो हम लोग हमेशा नहीं आते, इस वजह से हमें जो भी यूनिक चीज़ें मिल रही है हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। तो अभी हम बेकरी में जा रहे हैं और थोड़ा सा कुछ यहाँ का स्पेशलिटी देख के फिर अब लेते हैं, तो हमने ज़्यादा ना चलना पड़े इसलिए ऑटो कर दिया। हैं बेकरी पे, बेकरी से भी शॉपिंग कर ली। अब हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि हमारी पूरी शॉपिंग हो चुकी है और थोड़ी देर में हमें एयरपोर्ट पे पहुंचना है। यहाँ मुझे वेट करना पड़ रहा है जब तक हमारा लंच ना आए, तो इसी के बीच में हमने सोचा गाइस वहाँ का श्रीनगर का घंटाघर भी पास था, तो हमने वहाँ एक्सप्लोर करने का सोचा और काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करी। उसके बाद हमने फिर हमारा डिनर हो चुका है, सॉरी लंच हो चुका है और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट में। जल्दी जल्दी में है तो कुछ भी हो रहा है। तो गाइस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर कार और हमें थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो हम हालांकि 2-3 घंटे पहले जा रहे हैं, बट स्टिल अगर थोड़ा सा भी लेट होगा तो बहुत ज़्यादा चक्कर हो जाएगा। हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका था। काफ़ी रूमर्स मैंने सुने थे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की वजह से पूरी चीज़ें आपको हैंड रिटन मिल रही है, बट मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और अब बारी आ गई है फ्लाई करने की। सीट एलोकेशन का भी बहुत ज़्यादा चक्कर हो रहा था, बट हमें एक्सेल सीट मिली, जबकि हमें एक्सपेक्टेशन विंडो सीट की थी, मुझे स्पेशली, क्योंकि मुझे और ज़्यादा शूट करना था। बट गाइस यहाँ पे लेग स्पेस काफ़ी था, तो हमें काफ़ी रिलैक्स होके चीज़ें करने को मिली, जो कि हम किसी और सीट पे मिलती, हमें अगर प्रेफर होती तो हम नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैं काफ़ी अब स्मूथ मोड में हूँ और मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए मैंने नेक बैंड लिया और मैं फिर सोने के उसमें थी, क्योंकि लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है अब और कुछ नहीं था, तो सिर्फ मैं सोने की ही तैयारी कर रही थी। Jammu is a defense airport and photography here is strictly prohibited. Thank you. लैंडेड इन जम्मू और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, तो इधर में 1.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। जम्मू एयरपोर्ट ये भी सेंसिटिव एयरपोर्ट है, इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये हमारा दिल्ली का या फिर कहीं और का एयरपोर्ट होता तो काफ़ी ईजिली हम ब्लॉगिंग कर पाते, बट जम्मू एंड कश्मीर दोनों ही एयरपोर्ट बहुत ही सेंसिटिव एयरपोर्ट है, जहाँ पे काफ़ी मना किया जाता है ब्लॉगिंग करने के लिए। नॉट मना किया जाता है, बट हाँ सेंसिटिव है, इस वजह से चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, डबल ट्रिपल लेयर चेकिंग होती है, इस वजह से यहाँ अवॉइड कर रही हूँ ब्लॉगिंग करना। आगे चल सारी चीज़ें दिखाती हूँ, मे बी पॉसिबल जम्मू एयरपोर्ट पे जितना हो पाएगा दिखाऊँगी। वेलकम टू जम्मू एयरपोर्ट। गाइस मैंने हर एयरपोर्ट पे एक चीज़ देखी है जो मैं आपको बता दूं कि हर जगह की बुकिंग्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ये टूरिज़्म का पोर्टल है, तो आप इजीली जाके यहाँ से कर सकते हैं। गाइस अब मैं आ चुकी हूँ जम्मू एयरपोर्ट पे और अब यहाँ से हमारी जो फ़्लाइट है वो सीधे दिल्ली की है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का आउटस्टेज चल रहा है ना, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लमेटिक, बहुत सारी सिस्टमेटिक होते हुए भी चीज़ें शफल हो चुकी हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। थैंक गॉड कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, अदरवाइज़ 180 to 190 फ़्लाइट्स मैंने जहाँ तक सुना है कि कैंसिल हो गई। हालांकि मैं ट्रिप पे थी तो इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट हाँ
मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, एक लाइन ही पढ़ी थी, 180 to 190 फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं, जो नहीं हुई हैं वो डिले हो गई हैं। तो इस वजह से मैंने मतलब ये शुक्र मनाया कि एटलीस्ट हमारी फ़्लाइट है। थोड़ा सा अगर हमें मल्टीपल चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो इट्स ओके, हाफ एन आवर और 1 आवर लेट कुछ भी नहीं होता है, एटलीस्ट फ़्लाइट चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेजेस की वजह से बहुत सारी फ़्लाइट मतलब मिसलीड होके आपको सही से बोर्डिंग पासेस नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो गाइस आराम से हम आए एटलीस्ट फॉर 1 आवर। हमने मुझे एक्सेल सीट मिली थी, इस वजह से काफ़ी पैर रिलैक्स करके मैं बैठी हूँ। हालांकि ये जो था सीट में भी कभी कभी बिजनेस क्लास का फील आने लगता है अगर आपको पैर को रिलैक्स करके आराम करने के लिए मिल रहा हो। सो इसलिए मुझे मज़ा आया, बट वो 1 ही घंटे का था। अब जम्मू से दिल्ली की वक्त गाइस मुझे विंडो सीट जाते वक्त नहीं मिली थी, अब आते वक्त लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि इस वक्त एट अ टाइम बोर्डिंग पासेस आपके अलॉट हो रहे हैं। तो अभी शफल हो सकता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे विंडो सीट की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी मुझे डायरेक्टली एग्जिट वाली सीट मिली थी, यानी कि एक्सेल सीट का जो सबसे कॉर्नर वाला होता है, जो कि काफ़ी पूरे एयरप्लेन की रिस्पॉन्सिबल सीट मानी जाती है। अगर आप मैंने तो अपने हस्बैंड से शफल कर लिया था, क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर मैं वहाँ बैठी भी रहती तो भी मुझे एयर होस्टेस कहती कि आप इसे शफल कर लो, बिकॉज आई डोंट नो, बट ये लॉजिक वो लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ताकि आप इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहते हैं या फिर ऑक्सीजन की कमी, कुछ भी चीज़ें होती हैं। हालांकि ऑक्सीजन तो आपकी पर्टिकुलर सीट पे हर किसी के अवेलेबल रहता है, बट इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, इसलिए वहाँ पे किसी मेल मेंबर को ही वो अलॉट करते हैं। सो मैंने पहले से ही उसको शफल कर लिया था, क्योंकि जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा सा लेग स्पेस मिल रहा था और आई एम हैप्पी विद दैट। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है उसके लिए हमें लगेज पिकअप करने के बाद फिर वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, बट द गुड पार्ट इज़ कि लगेज हमारा ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा और फिर हमें वहाँ से पिकअप करना है और फिर देन हम अपने जहाँ पे भी जाना है अपने घर जा सकते हैं फाइनली। गाइस कितनी भी अच्छी ट्रिप हो, बट क्या होता है ना, घर घर होता है। सो बहुत दिन हो गया है, आई थिंक 3 से 4 दिन हो गया, काफ़ी थक भी गए हैं, हम इतनी बड़ी यात्रा की है। सो अब घर की याद आ रही है। एयरपोर्ट पे आते ही माता वैष्णो देवी का भी सारी यहाँ पे मूर्तियाँ और सारी चीज़ें अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये शॉल्स वगैरह का इस एयरपोर्ट पे भी वो सारा कल्चर आपको मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं, और उस सिटी का होता है, मिल जाता है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन के लिए आई थिंक जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं तुरंत आ गई थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बहुत ही नॉर्मल सा खाने के लिए, ताकि इसके लिए मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया है। उसके बाद ये लोग कुछ वहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, तो मेरे को तो सिर्फ बहुत लाइट सा खाना है, क्योंकि सफ़र करते वक्त मैं ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं खाती। बहुत जल्दी अब हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी बोर्डिंग जस्ट स्टार्ट हो गई है और हम जस्ट कुछ खा रहे थे और तुरंत स्टार्ट हुई है, तो अब हमें जल्दी उठना पड़ेगा। मैं मिलती हूँ फ्लाइट। Window seat, which is a privilege while you are boarding. Oh my god, because this time, this is a luck that you got a window seat. I'm not
claiming that my luck is so good. Actually, I have exchanged this seat from someone else, so they have given me. So this is also in a form of that someone else is lucky, but I have got this after shuffling. Now I can show you the proper view because इससे पहले मेरे को थोड़ा सा विंडो सीट को बोरो करना पड़ रहा था, but now it's time, it's mine time. I will just look forward it and I will just shoot all the scenarios. So this vlog will be the obviously very good vlog क्योंकि इससे पहले मैं जो भी कर रही थी वो थोड़ा सा मतलब विंडो सीट के लिए बोरो करना पड़ रहा था कि मैं अपना फ़ोन यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप के लिए कर लूँ। इससे पहले वाले ब्लॉग में आप देख लेंगे इस चीज़ को, लेकिन अब का जो व्यू है मैं प्रॉपर अच्छा सा व्यू दिखाऊंगी। सो इसके लिए स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। ये पैक्ड फूड है जिसे मैं खाऊंगी। गाइस अब प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। On how to use the raft. थोड़ा बहुत तो लगता ही है। Sorry? Okay. Below my leg. नमस्कार, मैं आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि हमारी सेवा पहले तो सरल और बेहतर हो गई है। अगर आपने अपना स्नैक बुक किया हो और सीट पर क्या हमें बताएं। हेलो 69 सी में हमारा 16 मेन्यू ज़रूर देखिए। आपकी पसंद की स्नैक के साथ आपके पसंद का एक बेवरेज As it is, it's about 1 hour to reach Delhi. So मैं थोड़ा सा शूट भी कर रही हूँ और साथ साथ अब मैं सोने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और इस टाइम थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का शूट करूँगी। जितना वहाँ की सिक्योरिटी और जितना प्रोहिबिटेड ना हो उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती है वो मैं करूँगी। अदरवाइज़ दैट्स इट। अब ये टूर ख़त्म हो रहा है तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी हैव टू बैक टू नॉर्मल। बट राइट नाउ आई विल जस्ट शो यू द एक्चुअली हम लोग मैं बस जस्ट शूट कर रही थी वीडियो शुरू का और कुछ टर्बुलेंस आ गया एंड वी आर लाइक दैट। टर्बुलेंस आया और वाटर और क्लाउड्स के बीच में थोड़ा सा आई थिंक जो भी होता है उसकी वजह से टर्बुलेंस आया था। वी आर जस्ट अबाउट टू रीच। अभी बस हमारी लैंडिंग होने वाली है। के बाद टर्बुलेंस आई थिंक जब से मैंने बहुत बार फ्लाइट किया है बट टर्बुलेंस पहली बार देखा है तो मैं थोड़ा सा डर गई थी है ना। और वेदर थोड़ा ख़राब होने की वजह से टर्बुलेंस आया था। कपड़े
बाद क्या वेदर रहेगा किसी को नहीं पता है। तो यहाँ का भी सेम स्टेट हो गया है अभी, तो इस वजह से ऐसी कंडीशन हुई थी। अभी जब जैसे ही लैंड होगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कहीं बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। टर्बुलेंस फर्स्ट टाइम मैंने देखा है फ्लाइट में, फ्लाई बहुत बार किया है बट टर्बुलेंस फर्स्ट टाइम देखा है। और अब मैं थोड़ा एयरपोर्ट का शूट करती हूँ, उसके बाद फिर घर चलते हैं। फाइनली रीच दिल्ली एयरपोर्ट और गणेश जी यहाँ पे फ्रंट डोर पे हैं और फिर हमारा पूरा एयरपोर्ट स्टार्ट है गाइस। यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, जितनी भी आपको व्लॉगिंग वगैरह जो भी करना है। एयरपोर्ट आ गए तो मतलब घर ही आ गए। जिस हिसाब से हम लोग जम्मू कश्मीर का सेंसिटिव जोन सह के आ रहे हैं ना, अब हमें लग रहा है यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज़ की आज़ादी है। सो गाइस, वो सेंसिटिव जोन की फ़ोन निकालने में भी डर लगता है, वहाँ मैंने व्लॉगिंग करी है, कैन यू बिलीव। तो आप देखिएगा ज़रूर, है ना। यहाँ आके मुझे लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम थोड़ी अपनी लाइफ जी सकते हैं अच्छे से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सच में ऐसा लग रहा है मुझे। वहाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा थी। मैंने बैग्स ले लिए हैं अपने, और बैग्स ऐसे आते हैं आपके, अगर कोई नहीं जानता हो तो। वैसे तो बहुत लोग जानते हैं बट फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। हम जा रहे हैं तो मैं अपने आप को दिखाने से पहले पूरा एयरपोर्ट दिखाती हूँ।
फाइनली एग्जिट के टाइम पे जितना एयरपोर्ट दिख सकता था मैंने दिखाया, और अब हमारी गाड़ी आने वाली है, कैब आने वाली है बेसिकली, तो अब हम जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, हैव अ नाइस डे। और जितने भी मेरे प्रीवियस ब्लॉग हैं वो आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। थैंक यू।